खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन से जुड़ी है बड़ी खबर। आपको बता दें कि किसान और केंद्र सरकार के बीच में बैठक चल रही है। आज 8वें दौर की बैठक हो रही है और मंडियों और एमएसपी पर गतिरोध टूटेगा। दो मुख्य शर्तें किसानों की, जिस पर आज चर्चा हो रही है। और बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर मौजूद है। इसके अलावा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद है। 8वें दौर की बातचीत चल रही है। दोपहर 2 बजे ये बातचीत शुरू हुई थी और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है कृषि कानून के, उस पर 2 शर्तें जो किसानों की तरफ से रखी गई थी उन पर चर्चा हो रही है, क्योंकि 4 शर्तों में से 2 पर सहमति पहले ही बन गई थी और आज 2 मुख्य बिंदु जो हैं उन पर चर्चा हो रही है। अब देखना होगा कि क्या गतिरोध आज खत्म हो जाएगा या एक और तारीख किसानों को दे दी जाएगी या कोई और यहाँ पर नई चीज निकलकर इस बैठक से सामने आएगी। हालांकि किसानों की तरफ से अपने आंदोलन को तेज करने को लेकर पहले ही रणनीति का ऐलान कर दिया गया है और अगर बातचीत में कोई हल नहीं निकलता है तो आंदोलन अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ेगा। लेकिन आज 8वें दौर की बैठक है, लेकिन किसानों को कुछ खास उम्मीद नहीं है। फिर भी क्योंकि बातचीत नहीं होगी तो हल नहीं निकलेगा और ऐसे में किसान बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सरकार मान जाए, सरकार सहमति जताए। लेकिन अभी तक ऐसा होता दिख नहीं रहा है कि सहमति शायद बने। लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा, क्योंकि बैठक चल रही है। बैठक खत्म होगी, उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर बैठक से क्या निकलकर सामने आता है, ये देखना होगा। तो कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर लगातार जहां प्रदर्शन जारी है तो वहीं बातचीत का दौर भी जारी है। हालांकि पहले बातचीत का दौर शुरू हुआ, उसके बाद जब तक कोई हल नहीं निकला तो फिर बातचीत का दौर बंद हो गया। किसानों ने अपने आंदोलन को और आगे बढ़ाया और एक बार फिर से सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए किसानों ने बातचीत के लिए हामी भरी और फिर बातचीत का दौर शुरू हुआ। 7वें दौर की बातचीत में कोई हल नहीं निकला और नई तारीख दी गई थी और आज उस तारीख के तहत 8वीं दौर की बैठक चल रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ विज्ञान भवन के बाहर से खबर फास्ट की एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। सीमा जी, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? देखिए प्रीति, मीटिंग शुरू हो चुकी है। चूंकि मीटिंग आधा घंटा लेट शुरू हुई है, 2 बजे का टाइम था और 2:30 बजे करीब मीटिंग शुरू हुई है। लेकिन मीटिंग में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी भी हैं, पीयूष गोयल जी भी हैं और साथ में तमाम जो 41 किसान यूनियन के जो डेलीगेशन से जाता था हर मीटिंग की तरह, आज भी पूरे 41 किसान नेताओं का डेलीगेशन है। और मीटिंग चूंकि एक बार शुरू हो चुकी है, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है आज प्रीति, उसके हिसाब से ये है कि सरकार की तरफ से शायद आज एमएसपी को लेकर बातचीत हो सकती है, क्योंकि जो हमें खबर मिल रही है उसमें यह है कि सरकार ने एमएसपी को लेकर के काम किया है। आज उसको लेकर के वो अपनी तरफ से जो पुख्ता इंतजाम करके आए हैं मीटिंग के लिए। और मीटिंग आधा घंटा लेट हुई थी तो हमें पहले समझ में नहीं आ रहा था कि लेट क्यों हो रही है, क्योंकि जनरली मीटिंग टाइम पे शुरू हो जाती थी। आज शायद हो सकता है सरकार की तरफ से पूरी इंतजामात करके आए हैं कि एमएसपी को लेकर अगर किसान के साथ बातचीत की जाती है तो किस तरीके से किया जाए, क्योंकि किसानों की तरफ से जो अभी तक इंडिकेशन मिल रहे थे, अभी आपने देखा भी होगा जब मीटिंग में जाने से पहले विज्ञान भवन में के गेट के बाहर किसान नेताओं से जब हमने बात करने की कोशिश की तो सबका ये ही कहना था कि देखिए, हम आज सिर्फ सरकार से इस बात पे बात करेंगे कि हमको जो कृषि कानून है उनको रद्द करना है। आप ये बताइए कि उसकी प्रक्रिया क्या होगी, हम उस पर बात करना चाहते हैं हमारा, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा वही है। 30 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में भी बार बार जो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसानों के साथ बातचीत हो गई है, आधी मांगे मांग ली गई हैं, आधी बाकी हैं। किसानों की तरफ से ये कहना है कि देखिए, जो मांगे मानी है वो हमारी सिर्फ 10% है। अगर हम 100% इसको मानते हैं 4 पॉइंट को जिस पर हम बात कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ वो 10% पॉइंट है जिनको लेकर सरकार मानी है। लेकिन अभी 90% जो हमारी लड़ाई है वो जारी है। हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो मुख्य मांग है हमारी, वो यही है कि कृषि कानून जो सरकार लेके आई है उनको रद्द करना, और आज हम उसी को लेकर बातचीत करेंगे। इसके बाद डेफिनेटली एमएसपी पर भी बातचीत होगी, क्योंकि एमएसपी को लेकर के किसान लगातार मांग करते आ रहे हैं कि सरकार की तरफ से एक कानून ऐसा लेके आया जाए जिसमें ये सुनिश्चित हो कि किसानों की जो फसल है वो एमएसपी पे खरीदी जाती है और एमएसपी से नीचे अगर कोई खरीदता है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान हो। तो इस तरह की जो तमाम बातें किसानों की तरफ से रखी जा रही हैं वो सब अपने अपने तरीके से सरकार के सामने रखेंगे। लेकिन सरकार भी आज पुख्ता तौर पर ये इंतजाम करके आई है कि शायद एमएसपी पर वो किसानों को मना ले और कुछ ऐसे प्रावधान
सरकार किसान के सामने रख सकती है, जिसमें ये सुनिश्चित हो कि हाँ, आपकी जो फसल है वो एमएसपी पर खरीदी जाएगी। क्योंकि बार बार ये किसानों की तरफ से कहा जा रहा है प्रीति कि जो किसान की फसल है वो अगर एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में अगर पूरा खरीद फरोख्त चला जाता है तो उसमें वो अपनी मनमानी के हिसाब से इसका दाम देंगे। क्योंकि अभी तो सरकारी मंडियां हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे ही प्राइवेट सेक्टर अपना पूरा रूप लेगा, उसके बाद कंपटीशन से बाहर जो सरकारी मंडियां वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी अपने आप। और अगर कंपटीशन में सरकार कहीं नहीं रहती है तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में कम से कम रेट पर खरीदेगा। और खरीदने वालों के आपस में जब कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर जो पीएसयूज होती है जो सरकारी तौर पे जो इंतजामात होते हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि मार्केट में एक कंपटीशन तैयार किया जा सके, ताकि प्राइवेट सेक्टर अगर उसमें एंटर करता है। तो किसानों की तरफ से मांग बार बार रखी जाती है। आज सरकार की तरफ से भी ये इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है जो हमारे सूत्रों के माध्यम से, उसमें यही है कि सरकार इस पर बातचीत कर सकती है। तो देखने वाली बात डेफिनेटली होगी आज कि क्या सरकार जब एमएसपी पर बात करना चाहेगी तो किसान उसको किस तरीके से देखते हैं, आगे किस तरह की रणनीति सरकार की होगी। क्योंकि पिछली बार जो बातचीत हुई थी प्रीति, उसमें ये बात रखी गई किसानों की तरफ से कि देखिए सरकार ने जो बातें कही विज्ञान भवन के अंदर मीटिंग के अंदर जो बातें रखी, लेकिन बाहर निकल के सरकार का रवैया दूसरा था। जब मीडिया के सामने आके कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें वो दूसरे तरीके से बोल रहे थे। किसान नेताओं ने ये बार बार आरोप लगाए हैं सरकार पर। वो कह रहे कि हर बार सरकार यही करती है कि हमारे सामने कुछ बोलती है और बाहर आकर कुछ और स्टेटमेंट देती है। अभी तक हमारे पास लिखित रूप से जो पिछली 2 मांगों पर जो बातचीत हुई है उसमें भी लिखित तौर पर हमारे पास कुछ नहीं आया है। डेफिनेटली आज अगर एमएसपी को लेकर बातचीत होगी तो क्या किसान इस बात को भी रखेंगे क्या कि जो एमएसपी को लेकर सरकार बातचीत करने जा रही है उसको लिखित प्रारूप हमारे सामने रखा जाए, और तमाम तरह की बातें होंगी डेफिनेटली आज, क्योंकि किसान बार्गेनिंग के मूड में है। उनको पता है यहाँ कि पर अगर सरकार पहले जो 2 में मुद्दों पर मानी थी अगर उन पर लिखित में दे देती तो शायद किसानों का भरोसा बढ़ता, लेकिन वो नहीं हुआ, इसलिए भरोसा कम हुआ। बिल्कुल प्रीति, देखिए यही बात किसानों की तरफ से बार बार कही जा रही है। इससे पहले भी जो मीटिंग्स हो रही थी उसमें किसान बोल रहे थे कि देखिए अंदर में जो मंत्री जी हैं, जो नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, वो हमारे सामने बोलते हैं कि देखिए हम आप लोगों के दुख को समझते हैं, किसानों की परेशानियां हैं, इस कानून में कुछ खामियां हैं जो किसानों के लिए सही नहीं है, उसको संशोधन करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन बाहर आकर देश के प्रधानमंत्री हो या कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, वो यही कहते हैं कि देखिए कानून जो है वो किसानों के हक में है। ये बार बार किसानों की तरफ से मुद्दा उठाया जा रहा है। तो डेफिनेटली किसान जरूर चाहेंगे कि लिखित रूप में सरकार की तरफ से जो भी बातचीत हो वो लिखित रूप से आए, और उसके बाद अगर लिखित रूप से आती भी है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, क्या टाइम ड्यूरेशन क्या होगा इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, तमाम तरह के मुद्दे होंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है प्रीति, वो ये है कि कल जिस तरीके से देखिए जो रिवाड़ी में गंगानगर की तरफ से जो किसान आ रहे थे उनके साथ में पुलिस के आमना सामना हुआ, और एक टाइम ऐसा हुआ कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। वो जो विजुअल्स थे वो वाकई दुखी करने वाले थे, क्योंकि बार बार किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण आंदोलन है, फिर क्या ऐसी परिस्थितियां हुई कि इस तरह की घटना वहां पर किसानों के बीच में हुई, पुलिस को इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ी, उसको लेकर भी किसान शायद आज सरकार के साथ बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ पीयूष गोयल जी भी होंगे और उनके सामने इस बात को रखा जाएगा। किसान नेताओं से हमने इस पर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला डेफिनेटली हम इस पे सरकार से बात करेंगे, क्योंकि बार बार जब हमारी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को करना चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया है कि आंदोलन करना, प्रदर्शन करना किसानों का हक है, तो फिर क्या ऐसी मजबूरी है सरकार की कि उन्होंने जो वहां पर किसान आ रहे थे उनको रोकने की कोशिश की। क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ी संख्या बल है, उसमें अगर कहीं किसी तरह का कोई रिएक्शन होता है तो डेफिनेटली बात बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए किसान बार बार इस बात को कह रहे हैं, और डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आज मीटिंग के अंदर भी बातचीत का जब जो आप जानकारी दे रही है सूत्रों के हवाले से, जो बहुत अहम जानकारी आप दे रही है कि एमएसपी पर आज बातचीत होगी, तो 2 और शर्तें यहाँ पर थी। एक तो एमएसपी पर उन्हें कानून चाहिए किसानों को, और दूसरा कि रद्द करवाने इन तीनों कृषि कानूनों को। तो केवल एमएसपी पर बातचीत होगी तो क्या माना जाए एक और दौर की बैठक आगे होगी, एक और तारीख दी जा सकती है?
देखिए, ये कह तो नहीं सकते, लेकिन अनुमान हम लगा सकते हैं, क्योंकि पिछली जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो उसके हिसाब से आप ये एनालाइज जरूर करेंगे कि मीटिंग्स इतनी लंबी हुई है, एक के बाद एक कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। आज 8वीं दौर की मीटिंग है, तो लगातार पहली मीटिंग में सरकार कुछ मानने के लिए तैयार नहीं थी, फिर थोड़ा कुछ आगे बढ़ी, उसके बाद दूसरी मीटिंग हुई, तीसरी मीटिंग हुई, चौथी मीटिंग हुई, 5वीं मीटिंग हुई, 6ठी मीटिंग हुई, अमित शाह जी से अलग से एक मीटिंग हुई, फिर 7वीं मीटिंग हुई 30 तारीख को, आज 8वीं मीटिंग है। तो डेफिनेटली सरकार आसानी से कुछ भी मानने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से पहले दिन से एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से ये बात रखी गई कि हम किसानों के हक में, किसानों को आगे लेके जाने का जो सरकार का मिशन है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि इस देश का किसान खुशहाल हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी कर सकते हैं सरकार वो कर रही है। तो वो अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन जब बार बार देते हैं तो डेफिनेटली ये दिखाई देता है कि इस मीटिंग में भी बहुत सारी चीजें एकदम से मानने वाली नहीं है सरकार। बट डेफिनेटली क्योंकि एमएसपी को लेकर बातचीत हो रही है, तो हो सकता है कि एमएसपी को लेकर सरकार आज किसानों से बातचीत करे। बट इसके बाद जो कृषि कानून को रद्द करने की जो मांग है किसानों की, उसको लेकर के मुझे थोड़ी गुंजाइश कमी लग रही है आज। बट डेफिनेटली एमएसपी पे बात होगी। जी, तो एमएसपी पर बात होगी, लेकिन यहाँ पर जो दूसरे कानून पर अभी हम कह सकते हैं कि शायद बात ना हो पाए, समय ना मिल पाए। लेकिन यहाँ पर अगर हम पहले के बयानों को देखें सीमा जी, जो सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिए गए हैं कि कानून वापस नहीं होंगे, तो क्या लगता है कि कानून वापस नहीं होंगे? क्योंकि किसान भी इस बात पर अड़िग है कि हम चाहते हैं इन्हें वापस लिया जाए, सरकार ये कह रही है कि ये वापस नहीं होंगे, तो ऐसे में बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर यहाँ पर एमएसपी को लेकर कानून बनता है तो फिर क्या कोई बात बन सकती है? देखिए, किसानों की तरफ से पहले दिन से ये बिल्कुल क्लियर किया गया है हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो विज्ञान भवन की मीटिंग हो, चाहे सिंगू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, या कहीं भी व्यक्तिगत तौर पर या किसी डिबेट में अगर किसान ने कहीं भी ये नहीं कहा कि हम कृषि कानून है जो उससे कम में कुछ मांग पे मानेंगे। बार बार किसानों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि कृषि कानून जब तक रद्द नहीं होते तब तक ये हमारा आंदोलन स्थगित नहीं होगा। तो डेफिनेटली अगर कृषि कानून पर सरकार नहीं मानती है और एमएसपी को लेकर आज कोई बातचीत हो भी जाती है तो भी आंदोलन खत्म नहीं होने वाला प्रीति, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि बार बार किसानों की तरफ से कहा जा रहा है, आज भी हमने ये बात कही कि आज अगर सरकार कुछ चीज़ों पर मान जाती है, एमएसपी पर मान जाती है, तो क्या आप आगे क्या करेंगे? तो किसानों की तरफ से बिल्कुल क्लियर है ये कि अगर सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती है, रद्द करने को लेकर आगे बातचीत नहीं करती है, तो हमारा आंदोलन खत्म नहीं होने वाला। तमाम तरीके की जो रणनीति है किसानों की वो परसों 6 तारीख से, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी है किसी एक, हालांकि किसान नेता जो है उनकी तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से या पंजाब के जितने भी किसान जत्थाबंदी हैं उनकी तरफ से ये कोर्ट में नहीं गए, लेकिन हरियाणा, क्योंकि यूपी के एक भारतीय किसान यूनियन भानु के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट में वो लोग लेके गए थे इस केस को, और उसकी कल सुनवाई है। उसको भी इंतजार है कि उस पर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपना बात रखती है, क्योंकि लास्ट टाइम जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी उस वक्त में सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने कहा था कि देखिए कृषि किसान जो है उनको आंदोलन करने का हक है, और अगर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होता है तो वो आंदोलन कर सकते हो। तो डेफिनेटली कल एक बार फिर से हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, किस तरीके की बातें सामने निकल कर आती हैं उसके बाद, और आज की जो 4 तारीख की मीटिंग है विज्ञान भवन में सरकार के साथ किसानों की, उसके बाद जो आगे की रणनीति बनाई गई है वो तमाम चीजों को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है कि कोर्ट में इस पर सुनवाई भी होनी है, दूसरी ओर सरकार से 8वें दौर की बातचीत होनी है। इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या निकल कर आता है, उसके बाद ही रणनीति आगे बढ़ेगी, और उसी के तहत किसानों ने अपनी रणनीति का ऐलान भी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी, नजर बनाए रखिए, आगे अपडेट हम आपसे लेंगे जब बैठक खत्म हो जाएगी और बीच में भी लेते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अभी बातचीत चल रही है और जो जानकारी मिल पाई है वो ये कि एमएसपी पर बातचीत हो रही है, जो कि एक महत्वपूर्ण शर्त थी किसानों की कि एमएसपी का कानून सरकार बनाए और साथ ही साथ तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है एमएसपी कानून, उसको लेकर बातचीत चल रही है। अब देखना होगा कि क्या एमएसपी के कानून पर सरकार सहमत होगी या नहीं, ये देखना होगा। और साथ ही साथ अगर इस पर सरकार मान जाती है तो क्या तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी, ये भी देखना काफी अहम होने वाला है। फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।